मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई बहनों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS 365 पे। तो दोस्तों, आज आपकी 20वीं क्लास और 20वीं क्लास आपके सिलेक्शन की ओर आपको ले जाती हुई, आपकी प्रैक्टिस को मजबूत बनाती हुई। ठीक है, तो आज की सवाल को भी हम उसी एनर्जी के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ, उसी लगन के साथ कंप्लीट करेंगे जैसे कि हम पहले की क्लास को करते आए हैं। और जो मोटिवेशन हमें अपने सिलेक्शन को लेके मिला हुआ है, जो मोटिवेशन हमने बनाया है, जो डिसिप्लिन हमने बनाया है, वही हमें लेके चलना है। तो उसको मेंटेन करते हुए आज हमारी 20वीं क्लास लगन सीरीज की दिल्ली पुलिस 2025, और उसी क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, और सवाल है डाइस चैप्टर का। भाई, दिल्ली पुलिस के जितने भी मॉक उठा लो प्रीवियस ईयर 2024 के, 25 के, सॉरी 24 के, 23 के, 22 के, हर प्रीवियस ईयर पेपर में रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, हर रीजनिंग के सेट में आपको 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं, मोस्टली 2 से 3 सवाल भी देखने को मिले हैं। किस चैप्टर के? इस चैप्टर के। इस चैप्टर को इतनी गहराई से पढ़ लो, इतना घुट के पी जाओ कि भाई सवाल आंखों के आगे आए और सवाल का आंसर दे दो। ठीक है, सवाल का आंसर दे दो। ठीक है, चलो करते हैं। अगर आपने अभी घोट के नहीं पिया है इस पूरे चैप्टर, तो हमारे साथ आइए, सहयोग कीजिए और भाई अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कीजिए। सीधी बात है। चलो, आपको 2 डाइस दे रखे हैं, 2 पाशे दे रखे हैं। पाशे डाइस को कहते हैं, जो लूडो खेलते हैं ना आप। हाँ, वो पाशा होता है। ठीक है, क्या क्या आउटकम्स है इसमें? इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, 4 है, 3 है, 5 है। देखो, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, 5 यहां भी है और 5 यहां भी है। देखो, 2 भी है, मतलब 2 डाइस है और उसमें क्या है, 2 फेस सेम दे रखे हैं। पहले सवालों में क्या होता था, जो मोस्टली सवाल आपने पढ़े हैं, उसमें क्या होता है कि आपको 2 डाइस दे दिए और 2 डाइसों में, दोनों डाइस में आपको एक फेस सेम दे देगा, मतलब एक कोई भी नंबर आपको सेम दे देगा और आपको कोई भी पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन इसमें इसने उल्टा कर दिया है। इसमें 2 फेसों को क्या कर दिया है, सेम दे दिया है। देखो, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। सवाल आपसे पूछता है कि 4 डॉट के अपोजिट क्या है। 4 डॉट के अपोजिट, ऐसे केस में सिंपल ट्रिक बताता हूं। ऐसे केस में जो थर्ड वाला जो फेस होता है, जो तीसरा वाला जो मुख होता है, थर्ड वाला ही वाला, उसके सामने जो बचा हुआ फेस है वो होता है। मतलब आपसे 3 की पूछ रहा है ना, इसकी पूछ रहा है, सॉरी 4 की पूछ रहा है ना, तो 4 के सामने 6 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, बचे हुए हैं। 4 के सामने 6 और 6 के सामने 4। रट लो, समझ लो, पढ़ लो, कुछ भी कर लो, इसको मत भूलो। सवाल सामने आएगा आपके और एक स्टेप में खत्म, एक स्टेप में सवाल खत्म। चलो आ जाइए, अगला सवाल देखो, मिसिंग नंबर्स का। देखो, मिसिंग अल्फाबेट का सवाल है। इजी वे में बताता हूं, इजी करने के लिए सवाल को। पूरे सवाल में उस जगह, पूरी सीरीज में उस जगह नजर रखिए, उस जगह नजर बनाइए, फोकस उस जगह रखिए जहां पे आपको लगातार ज्यादा अल्फाबेट दिखने को मिल रहे हो। लगातार ज्यादा अल्फाबेट। देखो, यहां पे मुझे लगातार 4 अल्फाबेट दिख रहे हैं, लगातार। ठीक है, लगातार कितने दिख रहे हैं? 4। कौन कौन से? आर है, टी है, सी है और डब्ल्यू है। ठीक है, आर टी सी डब्ल्यू। देखो, अब थोड़े और नजर घुमाइए। देखो, यहां सी डब्ल्यू ई है। देखो, सी है, डब्ल्यू है, तो अगला लेटर ई आएगा। अगला लेटर क्या आएगा? ई आएगा। आर टी सी डब्ल्यू ई। अब देखते हैं कि ये फॉलो हो रहा है या इसमें कोई और अल्फाबेट ऐड हो रहा है। चलो देखते हैं क्या है। सी है तो यहां पे डब्ल्यू आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डब्ल्यू। आर टी ई होगा। ठीक है, उसके बाद आर है, टी है, सी डब्ल्यू ई। आर टी सी डब्ल्यू ई, आर टी सी डब्ल्यू ई और आर टी और जो भी आगे पूछता जाए। ठीक है, क्या आया? डब्ल्यू आर सी ई, डब्ल्यू आर सी ई, डब्ल्यू आर सी ई, डब्ल्यू आर सी ई, डब्ल्यू आर सी ई। ठीक है, आगे पूछ रहा है, आगे कह रहा है ई टी आर टी। ई टी आर टी पहला सवाल सी हो गया। दूसरा गलत है, ई टी आर टी। ई टी आर टी इसमें भी नहीं है, ई टी आर टी इसमें भी नहीं है। ठीक है, इजी वे में बताया है। पूरी सीरीज में जहां भी आपको ज्यादा अल्फाबेट लगातार देखने को मिल रहे हों, ज्यादा अल्फाबेट लगातार देखने को मिल रहे हों, उस जगह नजर बनाए रखिए। वहां आपका आधा आंसर होता है। सिंपल वे में बताऊं तो वहां आपका आधा आंसर होता है।
वहां से आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है, इजीली निकाल लोगे। चलो अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल आपका मिरर इमेज का। एम एन आपका एक मिरर है, एम एन आपका मिरर है और इमेज दे रखी है। देखो यहां पे क्या है, क्यू है, तो घुमा के बनाऊं तो पी बनेगा, लेकिन यहां बी दे रखा है, ये गलत है। यहां वाई दे रखा है, ये गलत है। दो ऑप्शंस को मैंने हटा दिया, मतलब एलिमिनेट कर दिया है। आगे देखिए, यहां 4 सीधा है तो 4 उल्टा बनेगा, ठीक है। यहां 4 क्या बना दिया, उल्टा बना दिया, ये तो चलो है ही नहीं, ये भी है नहीं। देखो 4 क्या बना दिया, इसने उल्टा बना दिया, क्या बना दिया, उल्टा। ये उल्टा 4 तब बनता, ये उल्टा 4 तब बनता तब आपकी वाटर इमेज होती। जब क्या होती है आपकी वाटर इमेज, जब वाटर इमेज होती तो ये आपका 4 ऐसे बनता, ये जो दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे तो मिरर इमेज है और मिरर इमेज में टेढ़ा बनेगा, उल्टा नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो रिमेनिंग ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, आपका आंसर होगा। अगले पे आइए, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। एक मिनट रुकिए जरा, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। ये कह रहा है 6 फ्रेंड्स, फरहीन, पूजा, ऋचा, सोनिका, वानी और तान्या, ठीक है। सबको लंबे नाम नहीं देने, पहले अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। फरहीन को ऐसे करेंगे, ऐसे करके। तो भाई 6 स्टूडेंट हैं और सर्कुलर टेबल के बीच में बैठे हैं, आसपास बैठे हैं, तो मैं बैठा देता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लोग हैं और सर्कुलर टेबल के बीच में आसपास बैठे हैं और बीच में सेंटर की तरफ सब देख रहे हैं, ठीक है। फरहीन मतलब एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड आर। एफ क्या है, एफ कहीं बैठा दो, एफ को, एफ मैंने मान लो यहां बैठा दिया। इमीडिएट नेबर मतलब निकटतम पड़ोसी है किसका, पूजा का, पी का और आर का, ठीक है, पी आर का। इसी में बता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। एस इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ पी। एस क्या है, दाहिने और दूसरे स्थान पे है किसके, पी के, किसके, पी के। अब पी के दाहिने और दूसरे स्थान पे आर है, मतलब हमने इन दोनों की पोजीशन क्या कर दी है, गलत एज्यूम कर दिया है, गलत एज्यूम कर दी है। एफ तो इन दोनों के बीच में ही है, लेकिन हम इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। अब रिप्लेस कीजिए, देखो अगर मैं आर को यहां बैठाऊं, आर को मैं यहां बैठाऊं और पी को यहां बैठाऊं, तो सॉरी पी को यहां बैठाऊं, तो सवाल कहता है सोनिका एस इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ पूजा। पी के दाहिने और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस। कौन बैठा है, एस। भाई पी का दाहिना और ये है और दूसरे स्थान कहां पे, ये रहा, ठीक है। अच्छा आ गया ये। वी वानी इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ आर। वानी क्या है, सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ आर के बाहिने और, दाहिने नहीं बाहिने और तीसरे स्थान पर कौन है, वानी। तीसरे स्थान पर कौन है, वानी। 1 2 तीसरे कौन पे, वानी, ठीक है। आगे सवाल आगे कहता है तान्या। तान्या इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सोनिका और ऋचा। ऋचा और सोनिका के निकटतम पड़ोसी कौन है, तान्या। कौन है, तान्या। और निकटतम पड़ोसी दो का वही होता है जो उनके बीच में बैठा होता है। कैसे, देखो ऋचा ये रही और सोनिया ये रही, इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तान्या, और जो इनके बीच में बैठा है, ठीक है। 6 लोग थे, 6 को मैंने सही सही चेयर पे बैठा दिया है और सबके फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। सवाल पूछता है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ तान्या। तान्या के तुरंत बाहिने और पहले स्थान पर, बाहिने और पहले स्थान पर कौन बैठा है, तान्या के बाहिने और पहले स्थान पर कौन बैठा है, एस। और एस फॉर कौन है, सोनिका। एस फॉर कौन है, सोनिका, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर 4 में है और यही आपका आंसर है। चलो अगले सवाल पे आइए, अगले सवाल पे आई है, अगले सवाल पे आइए। देखो अगला सवाल कहता है 216 और 344 में रिलेशन फाइंड करो। वही रिलेशन आपका इसमें है, वही रिलेशन आपका इसमें है। चलो 216 से मुझे लग रहा है, लग क्या मुझे दिख ही रहा है भाई, 6 का क्यूब है, ठीक है। और 344 तो कुछ नहीं है, लेकिन 343 होता है किसका, 7 का क्यूब। तो 7 के क्यूब में 1 जोड़ दिया है। चलो इसमें देखते हैं भाई, किसमें, 27 और 65 में। 27 मेरा 3 का क्यूब है, ठीक है, और 4 का क्यूब होता है 64, उसमें जोड़ दिया है 1, तो कितना हो गया 65। भाई बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन मिल गया है जो सवाल ने दे रखा है। अब वही रिलेशन हमें लगाना है इसमें। देखो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है
जो कि किससे मीट करता है, 126 से। 126 क्या होता है भाई, 5 का क्यूब और +1, 5 का क्यूब होता है 125 और एक जोड़ी है तो 126, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का क्यूब है तो यहाँ कितने का होगा, यहाँ होगा 4 का, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, और यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका आंसर है। चलो अगले पे आइए। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज का एक और सवाल देखो, मिरर इमेज के बहुत सवाल देखने को मिलते हैं आपको, मिरर इमेज का सवाल आता है, ठीक है, मिरर इमेज का सवाल ध्यान रखना। और ये इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, आपकी जो चील वाली निगाहें हैं जिनसे आप दूर तक का बहुत एज्यूम कर लेते हो परफेक्ट, ठीक है, वही उनसे आपको देखना है। कैसे देखना है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसके बाद ऊपर एक सिंबल है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। परसेंटेज का साइन उल्टा है, यहाँ परसेंटेज का साइन है, यहाँ पे है नहीं, मतलब 2 वाला नहीं है, यहाँ सही है, यहाँ भी सही है, ठीक है। अगला डॉलर का साइन क्या है, उल्टा है, यहाँ पे क्या है, @ ये गलत हो गया, डॉलर यहाँ पे है, डॉलर यहाँ पे है। इंटरोगेटिव साइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, @ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, H यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगला E यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे E नहीं है, तो चौथा वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3, और वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी भी में कर सकते हो सवाल आप, घबराना बिल्कुल नहीं है इनसे, ठीक है, घबराना आपको इनसे बिल्कुल नहीं है। चलो एक सवाल होमवर्क में मेरी तरफ से आपके लिए, होमवर्क में एक सवाल मेरी तरफ से आपके लिए, एक चैलेंजिंग सवाल है, और ये आपको होमवर्क में करके दिखाना है, करना है, कमेंट करना है, ठीक है। ये सवाल थोड़ा आपके ईगो हर्ट करने वाला है, और स्टूडेंट का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए अगर सच्चा स्टूडेंट मेहनत तैयारी कर रहा है भाई, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए एक चैलेंजिंग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हार्ड है, लेकिन ये सवाल आपको एक होमवर्क में करना है, और जो होमवर्क में आंसर करेगा वही सच्चे दिल से पढ़ रहा है भाई, वही सच्चे दिल से क्लास कर रहा है। चलो आगे आ जाइए। सीरीज कंप्लीट करनी है आपको, सीरीज देखो मोस्टली साइन सारे क्या है, सेम है, कोई नया एडिशनल साइन नहीं है। जो पहली इमेज में 4 साइन दिए वही दूसरी में, वही चौथी में, वही पांचवी में, और वही फिर तीसरी में भी होंगे, ठीक है। साइन को आगे पीछे चेंज कर दिया इसका मतलब, है ना भैया, हाँ देखो ये इमेज है, एज्यूम करो ये मेरे हाथ में, अगर मैं इसको 1 टाइम रोटेट कर दूं, 1 टाइम क्या कर दूं, रोटेट कर दूं, तो ये वाला साइन मेरा अगली जगह आ जाएगा यहाँ पे, तो अभी आ गया। ये वाला साइन फिर नीचे पहुंच जाएगा, तो वह नीचे पहुंच गया। ये वाला साइन मेरे ऊपर आ जाएगा, स्टार ऊपर आ गया, और ये वाला कहाँ जाएगा, इधर आ गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मैंने 1 टाइम पूरी इमेज को रोटेट कर दिया, एक बार घुमा दिया, मतलब सारे साइन एक एक बार घूम गए, ठीक है। ये बाली बॉल ऊपर है तो सीधा मतलब ये नीचे आएगी। अब नीचे कहाँ पे है, नीचे इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे अगले पे आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा अगली इमेज में, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे है, देख लो 2 स्टेप लिए हैं, 2 स्टेप में मेरा आंसर आ गया। कितना इजी है, कितना इजी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, इजी बात है। आ जाओ अगले पे आइए, अगले पे आइए। देखो सवाल देखो, 71 से 213 कब बनता है, जब मैं इसमें 3 का कर दूं मल्टीप्लाई। देखो 3 बन जा 3 और 7 3 21 बन गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 213 से 639 कब बनेगा, जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं। कैसे करूंगा भाई, देखो 3 3 9, 3 1 3 और 3 2 6, ठीक है। मतलब हर बार क्या करवा रहा भाई, 3 का मल्टीप्लाई करवा रहा। आगे भी देख लो भाई, करवा रहा नहीं करवा रहा है। 3 का मल्टीप्लाई फिर से करो, 9 3 27, 2 हो गया, 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 9, 10 11 का 1 हासिल का 1, और 3 6 18 19, ठीक है आ गया। फिर करो मल्टीप्लाई 3 का, 7 3 21, 2 3 कम 3 4 5, ठीक है, और 3 27 7 2, और 3 कम 3 4 5, ठीक है। अगला क्या होगा, अगला भी 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। कैसे करोगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, 7 3 21, 22 का 2, 5 3 15 और 1 16, कितना हो गया 16, 16 253, 16 सॉरी 17 आएगा, सॉरी 17 आएगा, एक कैरी भी था, 17 253, 17 253 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। चलो आगे आइए, अगला सवाल एक सीरीज दे दी है और 4 ऑप्शंस में आपको साइन दिए गए हैं, और साइन आपको इस सीरीज में इस तरह फिक्स करने हैं। मतलब कोई भी आपको एक ऑप्शन इस सीरीज में इस तरह लगाना है ताकि हमारा आंसर क्या बैठे, सही बैठे, हमारा आंसर क्या बैठे, सही बैठे। चलो
मैंने आपको इसमें एक लॉजिक बताया था कि सवाल में कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड का साइन देखना पड़ता है। अगर डिवाइड आपका परफेक्ट है तो शायद वो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कभी कभी केस में ये होता है कि डिवाइड का साइन आपकी परफेक्ट जगह पर नहीं लगा होता है, तो आंसर आपका फ्रैक्शन या पॉइंट में डेसिमल में आने के चांस होते हैं। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में आने के चांस हो जाते हैं। एग्जांपल मान लो 27 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4 हो गया, तो इसमें क्या होगा, इस केस में आंसर या तो पॉइंट में आएगा या डेसिमल में अपॉन में आएगा। ठीक है, तो और आपका आंसर इक्वेशन में परफेक्ट आ रहा होता है, तो ये क्या होता है, चांस होता है कि आपका ऑप्शन वो वाला क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो आपको डिवाइड के साइन से पता चल जाता है आराम से। चेक करते हैं भाई इसमें भी वो लॉजिक लगा हुआ है नहीं। देखो डिवाइड का साइन दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे डिवाइड लगाऊं मैं तो 8 बार आएगा, मतलब फ्रैक्शन मेरा नहीं होगा। ठीक है, दूसरे पे आइए 1 2 3 1 2 3 4 और 2 के बीच में डिवाइड है, आंसर मेरा सही आएगा। ठीक है, पहले नंबर पे डिवाइड है, देखो अगर मैं डिवाइड यहाँ पे लगाऊं वही सेम कैसे 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड मेरे पहले नंबर पे, ठीक है 1 से 8 कट जाएगा, मतलब डिवाइड मेरे 4 ऑप्शन में सही जगह लगाया हुआ है, एक में भी फ्रैक्शन और पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें सारे ऑप्शंस को सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलो करते हैं। 8 = 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 8। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड। 2 से कितनी बार गया, 8 बार, 8 दूनी 16, कितना हो गया 16 और माइनस का 8 ये रहा। ठीक है, 4 एकम 4 प्लस 16 में से 8 गए तो 8 बचे, 4 प्लस 8 कितना होता है 12 होता है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अगला देखते हैं क्या है, 8 1 4 2 16 2 8। साइन बताओ, यहाँ प्लस का साइन है, या प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का है, यहाँ डिवाइड का है, या मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ इक्वल टू है। देखो 2 से काटा 2 बार, 8 और 1 9 माइनस 16 दूनी 32 32 दूनी 64, कितना 64 इक्वल 8। भाई आंसर बहुत बड़ा आएगा, कितना आएगा आंसर बड़ा आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की साइन इसमें 2 दे दिए थे। चलो आगे ये तीसरा ऑप्शन देखते हैं भाई। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, 8 1 4 2 16 2 8। चलो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड और इक्वल टू। 2 से काटा 8 बार, ठीक है 8 एकम 8 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8 इक्वल 8, प्लस 8 से माइनस 8 कैंसल, 8 इक्वल 8 8 इक्वल 8 8 इक्वल 8 किस में आ गया, मेरा ऑप्शन नंबर 3 में आ गया, और ये आंसर सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 वाला। चलो अगले भाई, अगला स्लोगिस चैप्टर का सवाल। भाई इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, और एक सवाल आना ही आना है आपके हर पेपर में, हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में। ठीक है, और इसकी तैयारी आपको PYQ से तो करनी है, लेकिन बेसिक में जाके पूरे चैप्टर को दुआ से पढ़ लें, एक बार जरूर पढ़ लें। अगर आप सीधे मुंह लगा रहे हैं, अगर बिगिनर्स हैं आप, तो भाई रिस्क है थोड़ा सा, तो पूरे चैप्टर को एक वीडियो देख लो, 1 घंटे की 2 घंटे की। और हमारे चैनल पे GS 365 पे इस चैप्टर की 3 वीडियो हैं, बेसिक मॉडरेट और एडवांस लेवल की 3 वीडियो हैं, आधा पौने घंटे की। आप 1.5 से 2 घंटे में सवाल चैप्टर को खत्म कर दोगे। ठीक है, चलो सवाल पे आओ। सवाल कह रहा है, स्टेटमेंट कह रही है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें इसका डायग्राम लाना पड़ता है। सबसे पहली बात बनाते चलो। ये कह रही है सम बैकपैक्स आर बैग्स, तो बैकपैक्स को कुछ बैकपैक्स, तो बैकपैक्स को कुछ बैकपैक्स क्या है, बैग हैं, क्या है बैग हैं। ऑल बैकपैक्स, सारे बैकपैक्स क्या हैं, L फॉर लगेज, क्या है लगेज। ठीक है, कंक्लूजन कहता है सम लगेज, कुछ लगेज क्या है बैग है, तो कुछ कंडीशन ये बन रही है, ये बनती दिखाई दे रही है कुछ कंडीशन। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो गया, मैं सही हो गया। दूसरे वाले पे आइए, दूसरा कहता है सम लगेज आर बैकपैक्स, कुछ लगेज क्या है बैकपैक्स हैं। भाई दूसरी कंडीशन भी क्या है मेरी सही बन रही है, दूसरी कंडीशन भी सही बन रही है। अगर इसमें कंडीशन ऑल की दे रखी है तो सम की होगी ही होगी। ठीक है, चलो दोनों कंक्लूजन सही हैं, मतलब बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर फॉलोज।
कंक्लूजन पहला और दूसरा दोनों निर्धारित करता है। चलो आगे आइए, अगला सवाल। ऑर्बिट, ऑर्बिट को क्या लिखता है भाई? वो ऑर्बिट को लगता है ये SHAQN। ठीक है, अब इनमें रिलेशन देखना, मेरी रिलेशन क्या है, इनमें क्या रिलेशन लगा रखा है। एन के बाद ओ आता है भाई, उसने एक बढ़ाया है, ठीक है। क्यू के बाद, एक मिनट, हाँ, क्यू के बाद आर, उसने फिर एक बढ़ा दिया। ए के बाद बी एक बढ़ा दिया, एच के बाद आई एक बढ़ा दिया, और एस के बाद टी क्या बढ़ा दिया? एक बढ़ा दिया। चलो अगला देखते हैं, वही रिलेशन लगा रहा नहीं लगा रहा। प्लांट पे PLANT, प्लांट क्या लिखता है? SMZKO। चलो प्लांट को ये लिख रहा है। ओ के बाद P एक बढ़ा दिया, K के बाद L एक बढ़ा दिया, Z के बाद A एक बढ़ा दिया, M के बाद N एक बढ़ा दिया, S के बाद T एक बढ़ा दिया। अब हमें पता पड़ गया कि रिवर्सिंग में वो एक अल्फाबेट को इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यही हम करेंगे जो हमसे सवाल पूछा है प्लूटो में। प्लूटो में क्या? प्लूटो PLUTO। ठीक है, P किसके बाद आता है? P आता है O के बाद। किसके बाद? O के बाद। O के बाद में एक बढ़ाऊंगा, क्या हो जाएगा मेरा? P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है? K। K में मैं एक बढ़ाऊंगा, क्या कितना हो जाएगा मेरा? L हो जाएगा। कितना हो जाएगा? L। उसके बाद आता है T। T में एक बढ़ाऊंगा, कितना हो जाएगा मेरा? U हो जाएगा। कितना हो जाएगा? U हो जाएगा। उसके बाद S। S में एक बढ़ाऊंगा, कितना हो जाएगा मेरा? T। कितना हो जाएगा? T। और O के बाद क्या आता है? सॉरी, N। N के बाद क्या आता है? O। तो क्या हो गया? NSTKO। NSTKO। NSTKO मेरा ऑप्शन नंबर 2 में है। इस सवाल को करने का एक और तरीका है, एक और तरीका है। तरीका क्या है वो सुन लो। तरीका ये है कि जो भी आपको वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे मान लो ऑर्बिट, क्या दे रखा है? ऑर्बिट। ऑर्बिट की कर लो नंबरिंग। नंबरिंग क्या है? ओ मेरा 15वें पे आता है, आर मेरा 18 पे, 20 मेरा 2 पे, आई मेरा 9 पे, टी मेरा 20वें पे। ठीक है, अब एन मेरा 14 पे है, तो आपको दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा, उंगलियों पे गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब तो यहाँ पे डिफरेंस एक का दे रखा है। ठीक है, इस भी मैं समझाऊं, यहाँ पे डिफरेंस आपको सिर्फ एक का दे रखा है अभी। ठीक है, सवाल ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंस आपको 2 का दे दे, फिर अगले में 3 का दे दे, फिर 4 का दे दे, फिर 5 का दे दे, फिर 6 का दे दे, हो सकता है भाई। सवाल है किसी भी लेवल का हो सकता है। ठीक है, अब तो ये इजी है, तुमने एक स्टेप पढ़ लिया, मुंह से बोल लिया कि पी के बाद क्यू आता है, आर के बाद एस आता है। ठीक है, हो सकता है कि कभी डिफरेंस 4 का हो, अगले पे 5 का हो, फिर 6 का हो, फिर 7 का हो, फिर 8 का हो। ठीक है, इसीलिए आपको उंगलियों पे गिनने की जरूरत ना पड़े, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए आपको ये नंबरिंग करके सवाल इजी वे में हो सकता है। तो इसीलिए कहता हूं मैं कि A to Z और Z to A हर अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है, ये आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए अगर आप रीजनिंग के अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो। ठीक है, आगे आइए। चलो, बोट को क्या लिख रहा है भाई? वो बोट को वो क्या लिख रहा है? बोट, बोट को लिख रहा है XESF। ठीक है, बोट को लिख रहा है XESF। चलो ये वाला सवाल करते हैं नंबरिंग से। देखो नंबरिंग से कैसे करेंगे? बी मेरा दूसरे पे आता है। ठीक है, ओ मेरा कौन से पे आता है? ओ मेरा 15 पे आता है, ए मेरा पहले पे आता है, और टी मेरा 20वें पे आता है। किस पे आता है? बी। ठीक है, एफ मेरा आता है 6ठे पे। कितने पे? 6ठे पे। एस मेरा आता है 18वें पे। कितने पे? 18वें। 19 पे आता है भाई, 19 पे। ठीक है, ई मेरा 5वें पे, और एक्स मेरा 24वें पे। कितने पे? 24वें पे। कितने पे? 24 पे आता है। देखो बी के बाद एफ कितना इंक्रीज हुआ? 4। ओ के बाद एस कितना इंक्रीज हुआ? 4। ए के बाद ई 4, और टी के बाद एक्स 4। हर बार 4 अल्फाबेट बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है? 4। अब यही सवाल हम नंबरिंग से नहीं करते तो आपको उंगलियों पे गिनने पड़ते हर बार 4, हर बार 4। ठीक है, तो अगर हमने नंबरिंग कर ली है और नंबरिंग हमें आती है A to Z सारे अल्फाबेट की, ये सवाल मैंने इसलिए डाला है, ये सवाल मैंने इसलिए डाला है समझाने के लिए। ठीक है, अगर अल्फाबेट की नंबरिंग आती है तो सवाल बहुत इजी तरीके से आपका हो जाएगा। टाइम का पूछ रहा है, किसका? टाइम का। बताओ टाइम का, टाइम की नंबरिंग बताओ।
टी मेरा 20वें पे आता है, आई 9वें पे, एम 13 पे और ई 5वें पे। ठीक है, तो 20 के बाद अगला कौन से पे आएगा? 24 पे आएगा। किस पे? 24 पे। और 24 पे मेरा कौन आता है? एक्स आता है। चलो अगले पाइए, ये 9 पे है तो 4 बढ़ेगा तो कितने पे? 13 पे आएगा। 13 पे मेरा कौन आता है? मेरा एम आता है। एम कितने पे? 13 पे, तो 4 बढ़ेगा तो कितने पे आएगा? 17वें पे। 17 पे क्या आता है? मेरा क्यू आता है। चलो अगले पे 5 पे अगर 4 बढ़ेगा तो क्या आएगा? 9 पे, और 9 पे मेरा आता है आई। आई क्यू एम एक्स, आई क्यू एम एक्स ऑप्शन नंबर 3 में। देख लो, अगर मुझे इनकी नंबरिंग पता हुई है तो बहुत इजी तरीके से सवाल खत्म हो गया भाई। तो भाई फिर से कह रहा हूं, याद कर लो टाइम से। ठीक है, आ गई। अगला, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन इमेज, गिवन फिगर। ठीक है, कितने स्क्वायर आपको दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? देखो, एक आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, और तीसरा आपका ये रहा। एक में कितने हैं? 3 है। 3 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। 3। और है कितने बॉक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कितने हो गए? 27। क्या 27 हो गए? नहीं, और देखते हैं और कितने। देखो, एक स्क्वायर आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, दूसरा स्क्वायर आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तीसरा स्क्वायर आपको ये दिख रहा है। ठीक है, चौथा स्क्वायर आपको ये दिख रहा है। ठीक है, कितने? 4 दिख रहे हैं। 27 4 कितना होता है? 31 होता है। और सबसे बड़ी बात, एक स्क्वायर सबसे बड़ा वाला आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। +1 कितने हो गए? 32, 32। और 32 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। 32 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। चलो अगले पे आइए। अगला 6 नंबर 1 to 6 आर रिटन। अच्छा, डाइस का सवाल है भाई, और इसमें शायद इमेज नहीं आ पाई है। इमेज आनी थी, मिस प्रिंट हो चुका है, कोई नहीं। अगले पाइए। चलो, हिडन इमेज वाला सवाल, हिडन इमेज करिए। बताइए जल्दी कमेंट में आंसर अपने अपने फटाफट फटाफट बता दीजिए। बताइए, हिडन इमेज, हिडन इमेज किस में दिख रही है आपको? कौन से ऑप्शन में दिख रही है? चलो बड़ा कर देता हूं मैं। देखिए, हिडन इमेज आपको कहां दिख रही है? इसमें नहीं दिखी? चलो बताता हूं मैं। पहले वाले में कहीं आपको फ्लैग दिख रहा है ऐसा बना हुआ? नहीं दिख रहा है। दूसरे वाले में, हाँ मुझे ये जगह दिख रहा है, ये रहा, ये रहा। फ्लैग के बाद क्या है? लाइनिंग है सीधी। ठीक है, लाइनिंग है ये। उसके बाद एक ट्रायंगल है, ये रहा, ट्रायंगल है, ये रहा। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी में मुझे साफ साफ ये इमेज छिपी हुई दिखाई दे रही है। और हर सवाल में, हर में तो नहीं, जहां सवाल में आपको ये कह दे रोटेशन नॉट अलाउड, क्या कह दे? रोटेशन नॉट अलाउड, ये वाला रोटेशन नॉट अलाउड, इसका मतलब है कि ऐसा मत करना कि इस इमेज निकाल ली, घुमा फिरा कहीं सेट कर दी। नहीं, रोटेशन रोटेट नहीं करनी है, जैसी इमेज है वैसी की वैसी एग्जैक्ट है। ठीक है, अगर रोटेट करना होगा तो सवाल आपको बताएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे एंड हैव अ हेल्थी डे।